देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम बताना है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 2 × 5 10, कितना हो जाएगा बताइए 10। ये सेम डायरेक्शन में है, देखो इसकी स्पीड इस तरफ, एक्चुअली मैंने मेंशन नहीं किया, आपने बोलना चाहिए था कि सर किस तरफ स्पीड है, वो इस तरफ स्पीड है इसकी। इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या था कि पहले अनडिफॉर्म्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन है नहीं, के की वैल्यू 2 है, यहाँ पे ये 1 kg की बॉल है, 2 kg की बॉल है, इसकी स्पीड इधर 5 है और इसकी स्पीड इधर 8 है, ठीक है ना। आपको ये वाली 8 बातें आपको बतानी है, और शुरू में स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर एक तो ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल मोशन होगी, कैसी मोशन होगी, इस तरीके से होती रहेगी मोशन इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ना इसकी ना सेंटर ऑफ मास की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी कांस्टेंट, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है ना, और यहाँ पे ये स्मूथ सरफेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, तो आगे तो ये बढ़ता ही रहेगा पूरा सिस्टम। सेंटर ऑफ मास की स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी रहेगी, और साथ में क्या होगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो बॉडीज के पास है वो कभी स्प्रिंग में जाएगी, यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी, कभी वो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, बॉल्स के पास वापस स्पीड आ जाएगी, कभी वो काइनेटिक एनर्जी फिर से पोटेंशियल में चलेगी, इस तरीके से कन्वर्जन होता रहेगा। तो जिससे जो स्प्रिंग है ये कभी ऐसे खींचेगा दबेगा, खींचेगा दबेगा, ऐसा होता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मोशन है वो इस टाइप की मोशन होगी, ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल मोशन। अब इस मोशन के दौरान ये 8 बातें आपको बतानी है, ठीक है ना। एक तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम बताना है। अभी जो सिचुएशन दी हुई है, इस सिचुएशन में इसके पास जो मोमेंटम है स्टार्टिंग में वो तो है 10 का इस तरफ, 10 इस तरफ, और इसमें कितना था 1 × 8 8 का है, वो किस तरफ बताइए, वो भी इसी तरफ है, तो ऐड हो जाएंगे सीधे, मतलब वेक्टर फॉर्म लिखने, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो इसलिए मैं ऐड कर लेना। अगर एक इधर होता है एक इधर होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है ना। तो आंसर आएगा 18 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, चाहे कोई कुछ भी हो जाए, चाहे सिस्टम का मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम हमेशा सेम होते हैं, सिस्टम का मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम हमेशा सेम होते हैं, माने कि नहीं माने आप, ठीक है। इसके अंदर 18 ही आएगा, इसका आंसर 18 आएगा, माने कि नहीं माने आप। अब सुन लो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होगा मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय मास ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो सिस्टम का मास और सेंटर ऑफ मास का मास हमेशा सेम होते हैं, सिस्टम का मास और सेंटर ऑफ मास का मास हमेशा सेम होते हैं, माने कि नहीं माने इस बात को, कुछ तो मान ही नहीं रहे, क्या बोला मैंने, सिस्टम का मास और सेंटर ऑफ मास का मास सेम होते हैं हमेशा ही, ठीक है ना। अब सुन लो, ये था ना, ये मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास है 18, मास ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है 3, तो क्या आंसर आएगा 6 आ गया यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा बताइए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हाफ इंटू 2 × 5 का स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताइए, हाफ इंटू 1 × 8 का स्क्वायर। तो बताइए सोल्व करो कितना आएगा, 25 + 32 = 57 जूल आएगा यहाँ पे, 57 जूल। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हाफ इंटू सेंटर ऑफ मास का मास क्या होगा जो सिस्टम का मास है, सेंटर ऑफ मास का मास क्या होगा जो सिस्टम का मास है, सिस्टम का मास कितना 3, तो यहाँ पे 3 आएगा यहाँ पे, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 6 है, तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए 54 जूल। तो अगर एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी होती है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम में से सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दो आप, आंसर कितना आएगा इसका 3 जूल आएगा। और ये 3 जूल कन्वर्टेबल है, ये 3 जूल ही जा सकती है डिफॉर्मेशन में, ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़्यादा यही जा सकती है बस, क्योंकि 54 इज द कंजर्व्ड पार्ट, 54 कंजर्व्ड पार्ट है, सेंटर ऑफ मास की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड पार्ट होता है, माने कि नहीं माने आप इस बात को। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए इस केस के अंदर, अब यहाँ पे हाफ के x², हाफ के की वैल्यू कितनी यहाँ पे, और x की वैल्यू कितनी निकालनी है, = 2 से 2 कैंसिल, x² की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा बस, कितना आएगा यहाँ पर ये √3। और स्पीड ऑफ द बॉल एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ होगा उस टाइम दोनों बॉल्स की स्पीड क्या रही होगी बताइए, सेंटर ऑफ मास की स्पीड के बराबर, सेंटर ऑफ मास की स्पीड 6 है तो 6 के बराबर होगी, 6 रही होगी दोनों की स्पीड 6,6। दिस इज द आंसर। यस, कोई डाउट है किसी के मन में?